बारिश के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है चाय का और साथ में गर्मा गर्म क्रिस्पी पकौड़े का। आज कुछ नए अंदाज में 2 टाइप के पकौड़े लाई हूँ जिन्हें आप ज़रूर ट्राई करेंगे, ये मुझे पता है। तो चलो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। तो पहला नाश्ता जो बना रही हूँ वो बेसन से नहीं, दाल से। 1 कटोरी मूंग की येलो वाली दाल जिसे मैंने 2-3 घंटा पहले भिगो के रखा था। देखिए दाल बहुत बढ़िया फूल गई है। थोड़ी दाल मैंने अलग रख दी है। क्यों अलग रखी है वो बाद में बताऊंगी। और हाँ, इसके साथ चाहिए मिर्ची। मिर्ची भी कौन सी वाली चाहिए ये भी बताऊंगी आगे। फिलहाल इस दाल को मैं पीस लेती हूँ। अब दाल को मैंने जब मिक्सी के जार में डाला, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च भी डाल दी। अदरक थोड़ी बारीक करके इसलिए डाली, कई बार आप देखते हो कि अदरक जो है बीच में पिसती नहीं है। तो यहाँ मैंने दोनों को पीस लिया है और अब मैं इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेती हूँ। जो मैंने दाल बचाई थी वो मैं इस दाल के अंदर डाल रही हूँ। दाल डालने के बाद मैंने इसमें 1/4 कप बारीक वाली सूजी डाली। सूजी इसलिए डाली जिससे इसमें बाइंडिंग बनी रहे। और मैंने यहाँ पर एक मसाला बनाया जिसमें सौंफ, 1 चम्मच भर के जीरा और काली मिर्च, इन तीनों को मैंने अच्छे से दरदरा कर लिया था, वो डाला। ये 4 चीजें डालने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें चिली फ्लेक्स और हरा धनिया। ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इसमें स्वाद इन चीज़ों का बहुत बढ़िया आएगा। और साथ में मैंने 1/4 टीस्पून हींग भी डाल दी थी। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। थोड़ा अमचूर पाउडर भी डाल देते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देते हैं। अब इन सबको मिक्स करते हैं। अब आपको लगेगा शायद मैं भूल गई नमक डालना। मैं भूली नहीं हूँ, नमक हम बाद में यूज़ करेंगे क्योंकि ये दाल नमक के साथ पानी छोड़ देगी, फिर हमें बाइंडिंग की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अभी नमक नहीं डालना है, बाकी सारी चीज़ें डाल दीजिए। अब बारी आती है यहाँ पर कि इस मिर्ची वड़ा बनाने के लिए हमें कौन सी मिर्ची को चूज़ करना है। डिपेंड करता है आपको कितना तीखा पसंद है। एक मिर्ची आती है बहुत बड़ी वाली जिसके अंदर हम भरते हैं, वो वाली भी मिर्ची है मेरे पास। और थोड़ी लंबी, बहुत लंबी वाली मिर्ची है, वो लंबी दाल से नहीं बनेंगे। तो या तो आप मोटी वाली मिर्ची ले सकते हो या ऐसी मीडियम साइज की मिर्च को ले सकते हो। पर एक बात पता है, ये मिर्ची तीखी बहुत है। अब इनका तीखापन कम करने के लिए, इनको टेस्टी बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया जिसमें मैंने डाला पानी। पानी डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक। नमक डालने के बाद मैंने डाल दी इसमें मिर्ची और नींबू का रस। नींबू का रस, नमक डालने से इन मिर्चों का तीखापन भी थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे हमें इस मिर्ची वड़े को खाने में बहुत मजा आएगा। वैसे ये जो रेसिपी है श्रीलंका साइड है, ये स्ट्रीट साइड की बहुत फेमस है, बहुत बढ़िया। ये मिर्ची वड़ा वहाँ पर दाल के साथ बनाया जाता है। तो अब मिर्ची तो हमारी पक रही हैं, 2-3 मिनट पक जाएं फिर आप गैस बंद कर दीजिए, जिससे वो उसमें थोड़ी देर पड़ी रहे नींबू के पानी में, थोड़ा इनका तीखापन कम हो जाएगा। क्योंकि ऐसी हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी खाने से हम भी घबरा जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एक खास चटनी बना लेती हूँ। चटनी बनाने के लिए मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया खूब सारा हरा धनिया, जो कि काफ़ी सारा कटा हुआ है, और साथ में छोले, काले चने, प्रोटीन मिले बच्चों को, इसलिए मैं चटनी में डाल देती हूँ। हरी मिर्च डाल दी, थोड़ा सा अदरक डाल दिया और कैरी जो कच्चा आम होता है वो डाल दिया, नमक डाल दी, बर्फ़ डाल दी और थोड़ा सा मैंने इसमें नींबू का रस भी डाल दिया। ये चटनी चटपटी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। क्योंकि ना बच्चों को प्रोटीन आजकल बहुत ज़्यादा चाहिए, तो मैं छोले चने इसमें डाल देती हूँ। एक और इस मिर्ची की चटनी के लिए मुझे जो तैयारी करनी है वो है ये मीठी चटनी। अक्सर मैं क्या करती हूँ, जो गुड़ होता है, गुड़ और थोड़ा पानी घोलकर ये मैं उबाल कर रख देती हूँ मीठी चटनी के लिए। तो वो मैंने बनाया है, उसमें नमक वगैरह तो सारा डला है। इसको मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ, हरा धनिया डाल रही हूँ, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनकर तैयार हो जाए। एक हरी और एक ये लाल, दोनों ही मज़ेदार चटनी है। 2 पकौड़े 2 चटनी, तो बस मज़ेदार हो गई बात। अब ये मिर्ची भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और इनका तीखापन भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। इनका पूरा पानी निकल जाए, एक तरफ रख दीजिए। अब दाल को नमक डालना बहुत ज़रूरी है। नमक डालिए, हींग डालिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।
अब मैं आपको बता रही हूँ वहाँ पर कैसे बनती है। एक सादी कच्ची हरी मिर्च को इस तरीके से अंदर डाला जाता है बिना कटे ही, और इसके ऊपर दाल को लपेट दिया जाता है ऐसे कबाब की तरह, और इसे फ्राई किया जाता है। पर मैंने बताया ना कि मैंने मिर्ची की अलग तैयारी की है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप मोटी मिर्ची से बनाएं तो उसमें कुछ मसाले ज़रूर भर दीजिएगा। मैंने तो इसमें वो जो नींबू वाली मिर्ची है ना वो भर रही हूँ। ऊपर का टो जो होता है ना बहुत तीखा है, ऊपर का मतलब पेना भी है, तो वो कबाब का शेप नहीं आएगा, तो गोल शेप नहीं आएगा। इसके लिए मैं ऊपर का पार्ट हल्का सा कट कर दे रही हूँ हर मिर्ची का, और इस तरीके से उसको शेप दे रही हूँ। मतलब ये दाल के जो वड़े हैं, इसमें वड़े का भी स्वाद आएगा, मिर्ची वड़े का भी स्वाद आएगा, मंगोड़े का भी स्वाद आएगा। मतलब अगर आप चाय के साथ बना रहे हो, आपकी शाम बन जाएगी, ये मुझे पता है। चलिए, अब हमने इसको सबको तैयार कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली, और कढ़ाई में मैंने चेक किया कि बहुत ज़्यादा धुआंधार तेल नहीं होना चाहिए। अगर धुआंधार होगा ना तो पता है बाहर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर तक वो दाल पकेगी नहीं। तो आपको लो टू मीडियम पे, बिल्कुल लो पे नहीं, लेकिन लो टू मीडियम पे आपको इसे पकाना होगा, जिससे दाल अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। और हाँ, हींग और सौंफ ये डालना तो बिल्कुल मत भूलना, तभी आपको मज़ा आएगा मंगोड़े का। तो ये देखिए, मिर्ची वड़ा हमने बना लिया। ये बहुत ही मज़ेदार से बने हैं। साथ में मिर्चियाँ भी रखी हैं कच्ची, क्योंकि हमारी जो अंदर मिर्च डली है वो तो खट्टी और नमक वाली मिर्च है, ज़्यादा चुटपुरी नहीं है। पर फिर भी आप इस तरीके से बनाइए। देखा ना आपने, तो अक्सर हम बेसन के बड़े तो बनाते ही हैं, मिर्ची वड़ा मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी किया है। ये देखिए, आपने पसंद भी बहुत किया है, अलग अलग टाइप का किया, लेकिन आज का बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग। और ये जो मूंग की दाल है ना, छोटी छोटी आपको दिख रही है, जिससे हम पहचान सकते हैं ये दाल के बड़े हैं, है ना। अब ये मीठी चटनी के साथ इनका एंजॉय कीजिए। पहले मैं बताती हूँ स्ट्रीट साइड सर्व कैसे किया जाता है। डिस्पोजेबल कटोरी प्लेट ले लीजिए और उस पर मिर्ची बड़ा रखिए, मीठी चटनी, खट्टी चटनी, और साथ में ये कच्चा आम और प्याज सर्व जरूर कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। क्रिस्पी कितना है वो आप देख लीजिए, और कट करके दिखाती हूँ। अंदर ये मिर्ची बहुत मज़े देने वाला है। वैसे आपका टेस्ट क्या कहता है, बहुत तीखा खाने का या बहुत ही कम तीखा खाते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब एक पकौड़े तो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अब दूसरे पकौड़े की तैयारी करते हैं। उसके लिए भी मुझे चाहिए कच्चा आम, हरी मिर्च लंबी कटी हुई, और लंबे कटे हुए प्याज। और जो अनोखी चीज़ इसमें डाली है, आप कहोगे प्याज, कैरी, हरी मिर्च ये तो पकौड़े में डालते हैं, इसमें नया क्या है। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, कढ़ाई में साइड से जो हम पास्ता उबालते हैं ना, वही पास्ता उबल रहे हैं। अब पास्ता का क्या करने वाले हैं, बस आप देखते जाइए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक बड़ा सा बोल ले लिया, जिसमें मैंने कैरी भी डाल दी, प्याज भी डाल दिया, मिर्ची भी डाल दी, गाजर ग्रेट करके डाल दिया, और बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दिया बाइंडिंग के लिए। पास्ता जो पक गए हैं ना, करीब करीब 7-8 मिनट में, उनका पूरा पानी ड्रेन आउट करके एक स्ट्रेनर में रख देती हूँ। यहाँ मुझे थोड़ी सी जो गलती हुई वो आप मत करना। ये जो पास्ता मैंने थोड़ा अभी डाल दिए थे, पर ये पास्ता हमें बाद में डालने चाहिए थे, पता है। ठीक है, तो बाद में डालना आप। अभी तो आप एक पहले आलू डाल दीजिए ग्रेट करके, उसका भी बड़ा मज़ा आएगा। और इसमें सारे मसाले डालिए, चिली फ्लेक्स, नमक, हरा धनिया, और थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा। मैंने 1/4 कटोरी चावल का आटा, 1/4 कटोरी बेसन डाला है। यहाँ पे देखो, जो मैं मिक्स कर रही हूँ ना, तो थोड़े से ये पास्ता के जो शेप हैं, हालांकि आए हैं पकौड़े में दिख रहे हैं, पर तो भी थोड़े कम दिख रहे हैं। तो आपने पास्ता बिल्कुल लास्ट में डालना, जिससे वो पूरे दिखें। कश्मीरी लाल मिर्च डाली मैंने कलर की वजह से। अब इन पकौड़ों को हाथ पर थोड़ा सा सेटिंग कर करके फ्लैट कढ़ाई में तलोगे ना, तो ये इधर से उधर नहीं होंगे, बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो बस मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं हमें। हाथ से देखो मैं कैसे सेट कर रही हूँ। बस नमक, मिर्ची ज़्यादा नहीं डालना है कुछ भी। कैरी है तो हमें अमचूर पाउडर भी नहीं डालना है, और चटनी के साथ खाना ही है। तो ये सारी चीज़ें देखो, आप पहला वाला देखे आपने कि वो बिना प्याज का बनाया, उसमें भी आप बारीक कटा हुआ प्याज लास्ट में डालना है तो डाल सकते हो, जब मैंने नमक डाला था। और इसमें तो मैंने प्याज डाला है। इसका प्याज आप स्किप भी कर सकते हो। आलू थोड़ा
ज़्यादा बढ़ा देना। तो ये सारी चॉइस आपकी है, आपका किचन है, आप कैसे बनाना चाहेंगे, बहुत पसंद आएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसका पास्ता भी जब दिखता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब खाते हैं तो पास्ता मुंह में आता है तो बच्चों को भी बड़े पसंद आएंगे। पास्ता आपने कई टाइप से बनाए होंगे, एक बार बच्चों को पास्ता के पकौड़े बनाकर खिलाइए ना, बच्चे आपके आगे पीछे घूमने लग जाएंगे और उन्हें कहेंगे, वो कहेंगे कि हाँ बारिश हो गई मम्मी पकौड़े बनाओ, लेकिन पास्ता वाले पकौड़े। तो पास्ता के बदले आप मैक्रोनी भी डाल सकते हो, कोई भी टाइप का पास्ता डाल सकते हो, आटे का, सूजी का, मैदे का, कोई भी डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस आप डालिए, बहुत अच्छे लगेंगे। क्रिस्पी से पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। किस किस के मुंह में पानी आया बताइएगा जरूर। ये पास्ता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और खास इसे हरी चटनी के साथ एंजॉय करना।